जीवन में कभी अहंकार ना करना, तुम्हारी हर गलतियां माफ हो जाएंगी, पर अहंकार करोगे क्षम्य नहीं होगा। इसलिए सदा यही भाव रखो, हे प्रभु मैं आपके चरणों की धूल हूं और मेरे पास जो है वो मेरी मेहनत का नहीं, वो आपकी कृपा का है। मैं आपकी कृपा का खाता हूं, अपनी मेहनत का नहीं खाता। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं। साहब मेहनत का खाते हो? यदि मेहनत का खाते हो ना तो कई बार मेहनत करने पर भी खाने को नहीं मिलता। हाँ या ना? कई बार मेहनत करने पर भी खाने को, यदि मेहनत का खाते हो तो मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं, इसलिए ये ना कहो कि मेहनत का खा रहे हो। मेहनत करना अच्छी बात है, कर्म करना अच्छी बात है, पर उसका अहंकार रखना अच्छी बात नहीं। मैं मेहनत का नहीं, मैं तो भगवत कृपा का खा रहा हूँ। भगवान कृपा कर रहे हैं तो खा रहा हूँ, नहीं मेरी अपनी औकात कितनी है। मैं बोल रहा हूँ किसके बल से? अपने बल से। अपने बल से तो मैं का खा भी नहीं बोल पाता। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं कथा ही सुना रहा था। कथा का एक दिन हुआ था, दूसरे दिन से तबीयत बिगड़ गई और ऐसी तबीयत बिगड़ी, कथा भी करनी थी और तबीयत बिस्तर पे पड़ा रहा मैं। और उठकर केवल स्नान किया और स्नान करके मैं कथा में गया और व्यास गद्दी में जाकर जब बैठा तो मैं कुछ बोलना चाह रहा था पर कुछ निकल ही नहीं रहा था। उस दिन मैं तरस गया कि मैं एक लाइन आपको सुना दूं, मैं बोल नहीं पाया। उस दिन मुझे एहसास तो पहले से था, पर उस दिन कन्फर्म हो गया कि मेरी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं ये मेरी मेहनत से नहीं, भगवान चाह रहे हैं तो मैं बोल पा रहा हूं। नहीं चाहेंगे तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। तबीयत बिगड़ती है, बताओ बोलने की ताकत रह जाती है? एक शब्द गला काम ही नहीं कर रहा था। मैं देख रहा हूं तो भगवान के बल से, सुन रहा हूं कृष्ण के बल से, बोल रहा हूं कृष्ण के बल से। मैं क्यों कहूं कि अपना बल है? मैं अपना बल कहूंगा तो मेरे जैसा नमक हरामी कोई नहीं। मेरा शरीर मेरा है क्या? तुम्हारा शरीर तुम्हारा है? तुम्हारा है तो लकवा मार जाता है बुढ़ापे में। जिनको लकवा मार जाता है ना उसका हाथ उठता भी नहीं, एक उंगली भी हिलती नहीं। ये जो उंगली हिल रही है ना ये भी मेरे और आपके बल से नहीं, ये भगवान चाह रहे हैं तो हिल रही है। वो नहीं चाहेंगे पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है। लोगों को अंग होते हैं, हाथ पांव होता है पर काम नहीं करता। जब तक भगवान चाह रहे हैं तुम्हारा हाथ पांव सब काम कर रहा है। वो नहीं चाहेंगे शरीर होगा पर काम कुछ नहीं करेगा। ये ना कहा करो तुम कुछ कर रहे हो, सदा ये कहा करो सब बिहारी जी कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं। मैं केवल उनके चरणों की धूल हूं, इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। आप कहते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं पेट भर रही हूं बच्चों का, मैं पेट भर रहा हूं बच्चों का, मैं कमा रहा हूं। तुम कमा रहे हो? यदि तुम कमा रहे हो, तुम परिवार का पेट भर रहे हो तो याद रखना कल को तुम मर गए ना तो भी तुम्हारा परिवार भूखा नहीं मरेगा। यदि आप सबका पेट भर रहे हैं तो आपके मर जाने के बाद आपका परिवार भी मर जाता, पर ऐसा नहीं होता। व्यक्ति मरता है उसका परिवार नहीं मरता, उसका परिवार जैसे तैसे जीवन जी लेता है और भूखा भी कोई नहीं मरता। पूरी जिंदगी आदमी यही सोचता रहा मैं सबका पेट भर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे तुम मरो, तुम्हारे जैसे कितने आए ये कहने वाले और गए। किसी के बिना किसी का काम रुका है कि तुम्हारे बिना कोई किसी का काम रुकेगा? इसलिए सब भगवान चला रहे हैं। सबके पालनहार कौन है? मेरी माँ। सबके पालनहार कौन है?
भगवान। इसीलिए कभी ये ना कहा जाए कि मैं किसी का पालन कर रहा हूं। यदि आप अपने आप को पालनहार समझेंगे तो ये भगवान का अपमान होगा, ईश्वर का अनादर होगा। और यदि आप अपने आप को भगवान का दास समझ करके भगवान कर रहे हैं, इस भाव को लेकर चलेंगे तो ये ईश्वर का सम्मान है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ज्यादा अहंकार ना किया करो। कई लोग उड़ने लगते हैं, ओ ऐसे ऐसे चलते हैं और हमारे पास ये है वो है, उड़ते हैं, अपनी दौलत की गर्मी दिखाते हैं। मत दिखाओ। रावण भी कुछ ऐसा ही था, क्या हाल हुआ सब जानते हैं। इसलिए चलो उड़ो मत। और हमारी औकात कितनी है, हम कौन हैं। आज आपके सामने ये अनिरुद्धाचार्य बैठा है। आज के जब भी मेरी मौत आएगी, 10 साल बाद 50 साल बाद, जब भी मेरा टाइम पूरा होगा, जब भी मेरा वक्त पूरा होगा, मेरा ये शरीर, आज मुझे लोग अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, कल को जब मैं मरूंगा चिता पर लेटूंगा, चिता जलेगी, राख बचेगी। क्या बचेगी मेरी? सिर्फ राख। अभी मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, कल सिर्फ राख बचेगी। लोग जाएंगे 25 रुपए का घड़ा खरीदेंगे, उस घड़े में मेरी राख भर जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। हाँ जी, कल तक बड़े बड़े महलों में रहते थे, बड़ी आलीशान जिंदगी जीते थे, अब 25 रुपए के घड़े में आ गए कि नहीं। यही सत्य है। इस सत्य से बचना मत, इस सत्य को स्वीकार करना। एक दिन तुम्हारी भी राख बनेगी, एक दिन मेरी भी राख बनेगी। और घड़ा होगा सिर्फ 25 रुपए का। उस 25 रुपए के घड़े में आपकी भी अस्थियां आएंगी और मेरी भी अस्थियां आएंगी। इसलिए कभी अहंकार ना करना। जब तक परमात्मा चला रहे हैं, चलना। भगवान के तुम हो इस विश्वास से चलना। भगवान तुमसे जो धर्म कर्म सेवा करा रहे हैं, करते चलना। अहंकार ना करना कि तुम कुछ कर रहे हो, ये समझना कि तुम्हारे द्वारा भगवान तुमसे कुछ करा रहे हैं। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं, 100 माताओं से ऊपर माताएं हैं। मैं हमेशा यही रोज भगवान से कहता हूं, विधाता ये आपकी सेवा है, आपकी माएं हैं, आप इनके रक्षक हैं, आप इनके पालनहार हैं। आपने ये जिम्मेदारी दी है, बस इतनी शक्ति देना कि मैं जीवन भर ये जिम्मेदारी निभाता रहूं। आपने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाता रहूं। मैं ये ना कहूं कि मैं कर रहा हूं, मैं ये कहूं कि परमात्मा का ये काम है और उन्होंने मुझे एक छोटी सी जिम्मेदारी दे रखी है। इस जिम्मेदारी में आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी किसी एक वृद्ध माता को गोद ले सकते हैं। आप भी यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, आप भी इन वृद्ध माओं के लिए भोजन की व्यवस्था, अन्न क्षेत्र चलता, हजारों संत भोजन करते हैं, आप भी इनके लिए भोजन का सहयोग कर सकते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप करा सकते हैं। आप भी किसी माओ के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। माओ के रहने के लिए एक आश्रम पूरा पैक हो गया है, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। अब गौरी गोपाल वृद्धाश्रम दूसरा बनेगा, जहां और माताओं के रहने की व्यवस्था होगी। वहां एक माओ के लिए एक कमरे की व्यवस्था आप कर सकते हैं। आप एक कमरा बनवाकर वृद्ध माओं के नाम समर्पित कर सकते हैं। आप कमरे की छत डलवा सकते हैं, एक छत का सहयोग कर सकते हैं। ये पुनीत कार्य है। ये समझना कि ये भगवान आपसे करा रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, माओं की सेवा में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, मैं यही मानता हूं कि परमात्मा आपके रूप में मेरे सहयोगी बनकर के मेरे साथ चलाना चाह रहे हैं आपको। आप और हम कंधे से कंधा मिलाकर इन वृद्ध माताओं की सेवा करें। ये वही माँ है जिन माओं के अपनों ने ठुकराया है, अपनों ने सताया है, अपनों ने प्रताड़ित किया है। अरे अपनों का प्यार मिला होता तो इन्हें अपना घर छोड़ने की क्या जरूरत थी।
जानती हो माँ अपना घर छोड़ने का दर्द क्या होता है अपनों को। अरे कौन माँ नहीं चाहती कि वो अपने बच्चों के साथ रहे, अपने नाती पोता के साथ रहे, पर बच्चों का व्यवहार बिगड़ गया, इसलिए तो माताओं को घर छोड़ करके गौरी गोपाल वृद्धाश्रम की तरफ आना पड़ा। और वो यहाँ आई, अपने बच्चों का प्यार ना पा सकी। आओ थोड़ा सा हम प्यार देते हैं, प्यार देने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इन माओं का सम्मान करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, इन माओं को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आओ एक माँ का हम आपसे आज परिचय कराते हैं। हाँ ये मैया जी हैं। मैया आप कहाँ से आई हैं? पहले तो मैं ग्वालियर रहती थी, अब 6 महीने से बेटी के पास रहती थी कोटा। कोटा? बच्चों ने निकाल दिया, 6 महीने हो गए। 6 महीने से? कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं और बेटों ने निकाल दिया। बहू कह रही थी या माँ को रखो या मुझे रखो। बहू कह रही थी कि आप माँ को रखो या मेरे को रखो या माँ को रखो। तो 2 में से एक भी बेटा आपके पक्ष में नहीं बोला कि मैं? एक ग्वालियर रहता, उसने भी सास रखी है, इसने भी सास रखी थी, इसकी तो अभी मर गई। सास रखी है? दोनों बेटों ने सासें रखी हुई। दोनों बेटों ने अपनी अपनी सासों को रखा है, मतलब बेटी की माँ को तो रखा है पर अपनी माँ को देखो ठुकरा दिया। सुबह से लेकर शाम तक बर्तन मांजती है, रोटी सिखा दे। सुबह से शाम तक बर्तन मांजती हैं और रोटी ऐसे दे देती हैं बहू। और कोई भी नहीं पूछता मत तुम कैसे ही हो कैसे नहीं। देखिए ये माँ है, जानते हैं इनका दर्द क्या है, इनकी पीड़ा क्या है। अरे बच्चों का थोड़ा सा प्यार ही तो मांगा था। बहुएं कब समझेंगी जैसे तुम्हारी माँ है ये भी एक माँ है। अरे माँ तेरी और मेरी नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है, माँ तेरी और मेरी नहीं। महाराज कभी एक कपड़ा नहीं ला के देते मेरे को, इधर उधर वाले दे देते। क्या करते हैं आपके बेटे? एक चाट का काम करता है, एक होटल में नौकरी करता है। तो आप यहाँ आई तो आपके बेटों ने रोका नहीं कि माँ मत जाओ? एक बार फोन नहीं लगाया, मर गई जाएगी। एक बार भी बात नहीं की, फोन नहीं लगाया, माँ कहाँ है? इधर बेटी का बेटा लड़ता था, दमाद लड़ता था, यहाँ खाने को बैठी है, जाती क्यों नहीं है? बेटे खिलाते नहीं, हमारी छाती पे बैठी है, तो मैं आ गई फिर। कितनी उम्र है मैया जी आपकी? 2 कम 80। 2 कम 80, लगभग 80 वर्ष की माँ है ये। 2 बेटे हैं, दोनों बेटों ने अपनी अपनी सास को तो रखा है पर अपनी माँ को नहीं रखा। इसलिए प्रार्थना करता हूं मेरी माँ, यदि विधाता ने आपको थोड़ा सा धन दिया है तो अपना धन इन माँओं के आंसू पहुंचने के लिए आगे जरूर बढ़ाना। इससे बड़ा परोपकार करने का आपको मौका भी नहीं मिलेगा, फिर इससे बड़ा परोपकार नहीं है। और मैं आपको सबको निवेदन कर दूं हाथ जोड़कर, माँ चाहे पत्नी की माँ हो अर्थात सासू माँ, चाहे आपकी माँ हो, माँ माँ होती है, माँ तेरी और मेरी नहीं। हर माँ का सम्मान करना चाहिए, पत्नी की माँ का भी सम्मान करना चाहिए और अपनी माँ का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ माँ होती है ना। माँ को इस भेद दृष्टि से ना देखना चाहिए। खासकर ये बात मैं स्त्रियों को कह दूं, बहुओं को कह दूं कि आप अपनी माँ को तो अपनी माँ समझती हो और सासू माँ की कोई इज्जत नहीं। जो बहुएं इज्जत करती हैं, मैं उन बहुओं की चरण धूल अपने माथे पे रखता हूँ, उन बहुओं का सम्मान करता हूँ। पर जो नहीं समझती उन बहुओं से प्रार्थना हाथ जोड़कर है, माँ का अपमान ना करना। ये अपमान बहुत महंगा पड़ता है। ईश्वर की अदालत में हिसाब सबका होता है, देर लग सकती है, अंधेर नहीं होती। देखो ये माँ कह रही हैं बहू सम्मान से रोटी नहीं देती। ये माँ घर परिवार में अपनों का अपमान खाकर आती हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन्हें गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हर माँ को अधिक से अधिक सम्मान देने का प्रयास करता है। हर माँ का सम्मान हो,
हर माँ की सेवा हो। मैया अब आप निश्चिंत होकर यहाँ रहिए। आपका तीसरा बेटा अभी जीवित है। आपके 2 बेटों ने भले आपका अपमान किया हो, सेवा ना की हो, पर आपका ये बेटा आपकी सेवा करेगा, विश्वास दिलाता हूँ। प्रिय भक्तों,